मनमोहन सिंह अमर रहे। मनमोहन सिंह अमर रहे। मनमोहन सिंह अमर रहे। मनमोहन सिंह अमर रहे। मनमोहन रहे। अमर रहे। श्री मनमोहन सिंह अमर रहे। अमर है। मरहूम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच एकत्रित हुआ है और हम उनको रिच ट्रिब्यूट्स पे कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश को इक़्तिसादी बहरान से बाहर निकाला और वो दुनिया के मशहूर इकॉनमिस्ट थे और एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। हालांकि उनको बोला जाता था कि वो चुप रहते हैं, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से कम बोलते थे और अपनी कलम से और अपने एक्शन से ज़्यादा बोलते थे। इकनॉमिक कंडीशंस इंडिया की जब बिल्कुल ख़राब हो गई थी तो वो इस हद तक कि विदेश के साथ एग्रीमेंट्स करके वहाँ से पैसा लाके इकॉनमी को बूस्ट किया और आज हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो इकनॉमिक स्टेटस इसका आगे बढ़ रहा है। आज ये बहुत मुश्किल से कहना पड़ता है कि कोई व्यक्ति जो बड़े पद पे हो और ईमानदार हो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में हर व्यक्ति यह जानता है और कहता है कि वो एक साफ को एक सफ़ेद चादर जैसा उनका किरदार और सबसे ईमानदार और काबिल व्यक्ति हमारे देश के हुए हैं। हमें इस महज़बीन शख्सियत के ऊपर गर्व है और ये हिस्ट्री में सुनहरे लफ्ज़ों में उनका पीरियड जो है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर और बतौर RBI गवर्नर और बतौर प्राइम मिनिस्टर 10 साल जो है वो लिखा जाएगा। मैं अपने साथियों के साथ उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जो नस्ल है, वो उनके बताए हुए रास्ते पे चलेगी और एक ईमानदार सियासत जो है जिसको सेवा भाव से माना जाता है वो होगी। आज जो सिस्टम करप्ट हुआ है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ख़राब हुई है, वो कुछ गंदा अनासर इसमें आ गए हैं और उसके वजह से ख़राब हुई है। मैं पूरे देश के वासियों से अपील करूंगा कि उस तमाम गंदे अनासर को सियासत से, चाहे वो रियासती सतह पर हों, चाहे देश की सतह पर हों, चाहे जम्मू प्रोविंस की सतह पर हों, उनको निकाल के जैसे दूध से मक्खी निकाल के बाहर फेंकते हैं इस तरह फेंकना चाहिए। एक बार फिर मैं महज़बीन शख्सियत और मरहूम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। शुक्रिया। मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने श्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तब मैं कांग्रेस में हुआ करता था और कंट्रोल रूम संभालता था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। तो डॉक्टर साहब ह्यूमन राइट जो हमारा डिपार्टमेंट होता था कांग्रेस का, उसके चेयरमैन होते थे। तो इतने सादे और सीधे आदमी के घर से खाना लेके आते थे और अपने रूम में बैठकर खाना खाते थे। तो मैं जब भी जाता, मैंने सत श्री अकाल कहता तो बोलते, हाँ कुलदीप कैसा चल रहा है आपका कंट्रोल रूम? मैं कहता बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा लगता था एक ऐसे इंसान से जो सादगी से भरा हुआ और विश्व लेवल का इकोनॉमिस्ट और भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। जैसे कि अशोक शर्मा जी ने कहा है कि चादर पे दाग नहीं था। आज कोई चादर ऐसी नहीं मिलती जो दागों से भरी ना हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि पूरा देश उनसे एक ही बात सीखे कि ईमानदारी जो है वो जीते जी तो साथ रहती है, मरने के बाद भी याद की जाती है। आज वो हम उनको हकीकत पेश कर रहे हैं स्वर्गीय मनमोहन जी के जो बताए हुए
रास्ते हैं, हम देशवासियों को कहेंगे कि उनकी ईमानदारी और सादगी अपनाए और देश को आगे बढ़ाए। आज की यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वैसे तो हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री साहबका थे, उनके विषय में हमारे अशोक शर्मा जी ने जो जम्मू बचाओ मंच के चेयरमैन हैं, और उसके साथ साथ ही हमारे कुलदीप जी ने पूरी मतलब उनके विषय में आपको बतलाया। और एक जो सबसे बड़ी बात है, जो श्रद्धांजलि है, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी जो बात बड़ी नहीं करते थे, चुप रहते थे, कलम से काम करते थे। और आज वो 10 साल के जो उन्होंने पीरियड अपना प्राइम मिनिस्ट्री का निभाया और एक अच्छी ईमानदारी से निभाया और अच्छा काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हमारा हिंदुस्तान डूब रहा था, बिल्कुल फाइनेंशियली कमज़ोर हो चुका था, तो उन्होंने एक अपना जिसको आज चर्चा में लोग कहते हैं कि 60 किलो सोना वहाँ पर रखकर, गिरवी रखकर तो देश को चलाया। उन्होंने नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके साथ मशवरा किया, बात की, और उन्होंने कहा भाई आप आगे बढ़ो और मैं अपनी कलम से साइन कर दूंगा। उसकी वजह से आज हिंदुस्तान जो है फिर मतलब चमक के आया, ये उनकी देन है। तो हम उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं सच्चे दिल से। जय